हर कोई खुश रहना चाहता है, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, आप भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिल में, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आते रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं बल्कि दुख होता है, तकलीफ़ें होती है। और फिर एक सवाल उनके दिमाग में आता है, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता हूँ? क्या कारण है? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मेरे ही जीवन में क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं? क्या करूँ जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी? ऐसा सवाल उनके दिल में, उनके दिमाग में आता रहता है। क्यों मैं खुश नहीं रह सकता हूँ? रीज़न वाई पीपल कांट स्टे हैप्पी। खुशियाँ उन्हें क्यों नहीं मिल पाती है? ये 9 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। इन कारणों को अगर आप समझेंगे, इसे अगर आप जानेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 9 कारणों के बारे में जिसकी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते हैं। और उसके उपायों को अगर आप समझते हैं, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। सो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, पहला कारण, हेल्थ इश्यूज़, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए ये मुद्दा नहीं रख रहा हूँ आपके सामने, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो ये आपके जीवन पर बहुत असर डालेगा। आपके जीवन में दुख वहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में दर्द है, बीमारी है, पीड़ा है या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको समस्या है, तो आपके जीवन में तकलीफ़ पैदा ये कर सकती है और आपके खुशियों को कम कर सकती है। और इसीलिए खुद को हेल्दी रखना, खुद को निरोगी रखना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज़रूरी होता है। सो कैसे रखेंगे आप, क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल चीज़ आपने करनी है, बहुत ही सिंपल चीज़। थोड़ा सा एक्सरसाइज आपने चालू करना है। मेरा एक वीडियो है पैदल चलने के फ़ायदे, ये देखिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। आपको भी ये वीडियो देखना है और छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम। सबसे पहला काम करिए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए। ऐसे 2 या 3 दोस्त बनाइए जो रोज़ पैदल घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ चलना शुरू करिए, ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तन हो जाए, आपका शरीर अच्छा हो जाए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाए। साथ ही अगर कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मिलिए, उसका निदान करवाइए और उसकी ट्रीटमेंट करिए, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो। याद रखिए, ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्वस्थ होते हैं वो खुश भी होते हैं। दूसरा कारण, कॉन्स्टेंट वरी एंड स्ट्रेस, लगातार चिंता और तनाव में रहना। जी हाँ, लगातार और चिंता और तनाव में अगर आप हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। सकारात्मक सोच कम हो जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, खुश रहने की जो आपकी क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। अब क्या करना है? सिंपल सा उपाय है, पैदल चलना शुरू करिए। पैदल चलने से आपके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं, हैप्पी हार्मोन आपके शरीर में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, आप खुशी को अंदर से महसूस करने लगते हैं। सो पैदल चलना शुरू करना है। साथ ही दूसरा काम जो आपने करना चाहिए वो है ध्यान और मेडिटेशन। जी हाँ, आप ध्यान को सीखिए, मेडिटेशन को सीखिए। मन को शांत करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करिए और फिर इसका टाइम आप बढ़ाइए। सो 2 काम करना है, पैदल चलना है और ध्यान करना है। अब जानते हैं तीसरा कारण जिसकी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि जीवन में असंतुष्टि का, डिससैटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या आप जानते हैं इस कारण के बारे में? जी हाँ, ये कारण होता है कंपैरिजन, यानी कि खुद की दूसरे के साथ तुलना करना। जब आप खुद की दूसरे किसी इंसान के साथ तुलना करते हैं तो क्या होता है? खुशी आपसे दूर भाग जाती है। और यही कारण है, लोग आमतौर पर देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा में उलझ जाते हैं। और यही कारण है कि लोग जब खुद की दूसरे के साथ तुलना करते हैं, खुद के पास क्या है, मेरे पास क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी चीज़ें मेरे पास है, इसे देखने की बजाय दूसरे के पास क्या है इसे देखने में ज़्यादा समय बिताते हैं और डिससैटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टि को महसूस करते हैं, हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। अब आप पूछेंगे, इससे डॉक्टर साहब कैसे निपटे? अब इससे निपटने के लिए पैदल चलने के लिए मत बोलिएगा, तो 2 चीज़ें बताऊंगा। पैदल तो आपको ज़रूर चलना ही चाहिए, पैदल चलने से बहुत हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे। दूसरा काम जो आपने करना है वो है थैंकफुल होना, यानी कि धन्यवाद देना भगवान को। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसने आपको जो जो दिया है उसकी तरफ ज़रा मुड़कर देखिए, क्या क्या है आपके पास,
और जो आपके पास है उसकी तरफ जब आप नज़र डालेंगे और जब भगवान को आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो खुद भी अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आपको लगेगा अभ्यास। सो प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड की, प्रैक्टिस कीजिए धन्यवाद देने की। क्या है आपके पास? आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, आप देख सकते हैं, आप चल सकते हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, काफ़ी चीज़ें भगवान ने आपके पास दी है, आपको दी है। लेकिन हमारे पास जो नहीं है उसको हम देखते हैं और जो है उसे भूल जाते हैं, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। सो आज के बाद आपको कम से कम 5 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप जब भी आईने में खुद को देखें, मेरे पास क्या है, इस बात की तरफ भी ध्यान डालिए। अब जानते हैं चौथा कारण, और चौथा कारण है लैक ऑफ फुलफिलिंग रिलेशनशिप, यानी संबंधों में, आपसी संबंधों में स्नेह और प्यार की कमी। जी हाँ, लोग तन्हाई में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, रिलेशनशिप में मीनिंगफुलनेस नहीं होता है, संबंधों में जो मीनिंग चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, वो नहीं होती है। याद रखिए, आपसी संबंध, रिलेशनशिप आपके सक्सेस का, आपके खुशी का बहुत बड़ा पिलर है, और इसीलिए आपने अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपने अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे आपके जीवन में प्यार आएगा। ऐसा देखा गया है कि जिनके संबंध, जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, खुशियाँ उनके जीवन में ओतप्रोत होकर बहती है। तो क्या करें? तो सबसे पहला काम तो आपने ऑलरेडी कर दिया है। पैदल चलना अगर आपने शुरू कर दिया है तो अपने पार्टनर को भी साथ में लेके जाइए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपको दे रहा हूँ, इस सेंटेंस को आपको हमेशा याद रखना है, समय दे और समझ ले। जी हाँ, रिलेशंस को अगर स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको समय दीजिए और उन्हें समझ लीजिए। तो जब आप उन्हें समय देंगे, जब आप उन्हें समझ लेंगे, तो आपके संबंधों में, आपके रिलेशंस में प्यार आएगा, स्नेह भर जाएगा। और छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें थैंक यू कहे, आलिंगन दे, उन्हें प्यार जताए, उनमें क्या अच्छाइयाँ है ये उन्हें बताए। छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट भी आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, जिससे दोनों के जीवन में खुशी आएगी। चलिए अब समझते हैं 5वें कारण के बारे में, जिसकी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते, और ये बहुत कॉमन है। 5वां कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं लोगों को खुश रहने में कठिनाई पैदा करती है। पैसे की कमी, कर्ज, आर्थिक अस्थिरता, स्ट्रेस और चिंता का कारण बन सकती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसे का मिसमैनेजमेंट है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। क्या उपाय करना चाहिए? आपने खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहिए। काफ़ी बुक्स है, आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी बुक्स है जिससे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी। पैसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, इसे अगर आप सीखेंगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आएंगी और आप खुश रह पाएंगे। 6 नंबर का कारण है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आजकल इतना प्रभाव लोगों के ऊपर है, इसी सोशल मीडिया की वजह से लोग खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, दिखावे में अपना वक्त गंवाते हैं, दिखावे पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और नकारात्मकता उनके अंदर बढ़ जाती है। और इसीलिए आपको सोशल मीडिया को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। खुद से प्यार करना शुरू करिए। खुद से प्यार अगर आप करते हैं तो आपको इन बातों से, इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आप बच सकते हैं। अब जानते हैं 7वां कारण, लिमिटेड थिंकिंग एंड हैबिट्स। जी हाँ, सीमित सोच। याद रखिए, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, और इसीलिए सीमित सोच और आदतों से खुश रहना कठिन हो जाता है। तो आपको करना क्या है? अपनी सोच और आदतों को बदलना है, सकारात्मक सोच का अभ्यास करना है। इसके लिए आप अलग अलग सेमिनार्स कर सकते हैं, काफ़ी जगह से आज आप सीख सकते हैं। आपके लिए आज ये सीखना बहुत ही आसान हो गया है। अब जानते हैं 8वां कारण, जिसकी वजह से लोग नहीं रह पाते हैं खुश और उनके लाइफ में दुख आता है, और ये कारण समझना बहुत ज़रूरी भी है। और 8वां कारण है लैक ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, खुद के प्रति आत्मसम्मान न होना, या जिसे हम कहेंगे आत्मसम्मान की कमी। अपने लिए आपने समय निकालना चाहिए, खुद का सम्मान करना चाहिए। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ ऐसा अच्छा हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा अच्छा हूँ। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी देखभाल आपने करनी चाहिए। आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है वो काम कीजिए। खुद को खुश रखिए, खुद को हैप्पी रखिए। जो भी आपकी हॉबी है उसके ऊपर काम कीजिए। 9th नंबर का इम्पॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। बहुत ज़्यादा व्यस्त लोग हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। समय की कमी और व्यस्त जीवन शैली खुश रहने को कठिन बना देती है।
आराम और आनंद के लिए भी आपने टाइम निकालना चाहिए, खुद के लिए आपने टाइम निकालना चाहिए। जहाँ पे जाने में आपको मज़ा आता है वहाँ पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, शांति से समय बिताइए, खुद के साथ रहिए। तो ये थे वो 9 कारण जिनकी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते हैं। सो आपको उन कारणों के बारे में भी पता चल गया और क्या करना है उसके बारे में भी पता चल गया। लेकिन ध्यान रखिए, इस बात को आपने अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये बातें पहुँचे। और आपकी वजह से अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन होता है तो डेफिनेटली उसकी खुशी आप तक भी पहुँचेंगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।